Welcome to City English School System. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope you all are fine and taking good care of yourself. Okay students, today's date is 31st March 2021 and the day is Wednesday, class pre-9 and the subject is Pakistan Studies. Today is our lecture number 3. Today's our lecture topic is unit number 1, ideological basis of Pakistan, Pakistan ki nazriyati asas. Exercise long question number 9 we will study. Learning outcomes of today's lecture are: number 1, you will study the इकनॉमिकल कंडीशन ऑफ मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट कि मुसलमानों की माशी हालत कैसी थी बरसगीर में. एंड नंबर 2, यू विल स्टडी अबाउट द सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी, नज़रिए के माखज़. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी फ्यू आंसर्स. मुसलमानों की माशी हालत कब ख़राब हुई? मुसलमानों को ग़ुलामी की ज़िंदगी कब से मिली? इसके अलावा आप मुझे बताएं नज़रिया क्या है और किस बुनियाद पर नज़रिए की बुनियाद रखी जाती है. नाउ कम टू द लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 9, दर्ज झैल पर नोट लिखिए. हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी हालत, नज़रिए के माखज़ और इसकी अहमियत. इकनॉमिकल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया एंड सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी एंड इट्स इम्पोर्टेंस. नाउ सी द आंसर. हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमी, इकनॉमिक डिप्रिवेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया. 1857 की जंग आज़ादी ख़त्म हुई तो मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ टूट पड़े. अगरचे हिंदुओं ने भी मुसलमानों का साथ दिया, लेकिन वो मुसलमानों को तमाम कार्रवाइयों का ज़िम्मेदार करार देकर खुद बरीज़िम्मा हो गए और मुस्लिम ज़ेर अताब और इन्हें संगीन नताइज भुगतना पड़े. मीन्स 1857 मुस्लिम फेस्ड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इवन दो Hindus also participated in this war, but at the end only Muslims were responsible for this and they faced lots of problem. नंबर 1, अंग्रेज़ों ने तासुब और मुस्लिम दुश्मनी के जज्बे के तहत मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों खुसूसन फ़ौज से निकाल दिया और मुसलमानों पर सरकारी मुलाजमत के दरवाजे बंद कर दिए और मुसलमानों को काबिलियत और इस्तेहकाक के बावजूद कमतर एहलियत के हामिल हिंदुओं के मुकाबले में मुलाजमत से महरूम रखे जाते थे. मीन्स मुस्लिम्स कैन नॉट गेट high post in the government servant and they were expelled from the government employment and Muslims were deprived from the higher ranks. Number 2, अक्सर मुसलमानों की जागीरें छिन गई और उनकी जायदादें ज़ब्त कर ली गईं और बाद मुसलमान किसानों को ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया. उनकी जागीरें और ज़मीनें गैर मुसलमानों को बतौर इनाम दे दी गई. मुसलमान मालिक की बजाय मज़ारे बन गए. ससीर खान ने मुसलमानों की हालत ज़ारगा नक्शा यूँ खींचा है: कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने ज़मीन पर पहुँचने से पहले मुसलमानों का घर न ढूंढा हो. मीन्स मुस्लिम वर डिसऑन्ड फ्राम हिज प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी वर गिफ्टेड टू द गैर मुस्लिम्स. सो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर द मुस्लिम्स. पॉइंट नंबर 3, मुसलमानों के कारोबार बंद हो गए. अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को खुसूसी कारोबार, मारात और रायतें देकर इन्हें अपने साथ मिला लिया. हिंदुओं ने मुकामी तजारत के मैदान में अपनी इजारादारी कायम कर ली. मुसलमान तजारत पेशा लोग इक़्तिसादी बहरान का शिकार हो गए. मुस्लिम्स बिजनेस वर क्लोज्ड. ब्रिटिश गेव स्पेशल प्रिविलेज टू द हिंदूज एंड मुस्लिम फेल प्रे इन इकनॉमिक क्राइसिस. पॉइंट नंबर 4, बरतानिया में सनती इनकलाब के नतीजे में वहाँ उम्दा और सस्ता माल तैयार होने लगा जो हिंदुस्तान में दरामद किया जाता था. इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान की दूसरी अक़वाम के साथ मुसलमानों की घरेलू सनत जिसकी पैदावारी ज़राए तरक्की याफ्ता न थे तबाह हो गई. मीन्स ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटिश दे वर प्रिपेयर्ड नाइस गुड्स एंड इम्पोर्टेड टू हिंदुस्तान. बिकॉज ऑफ दिस मुस्लिम्स होम इंडस्ट्री वर डिस्ट्रॉयड. पॉइंट नंबर 5 एंड द लास्ट पॉइंट इज़ बरतानिया की सनती एशिया तो हिंदुस्तान में आ सकती थी, लेकिन हिंदुस्तान की चीज़ों की खपत ना तो बरतानिया में थी और ना यूरोप में. हिंदुस्तान की बैरूनी तजारत मुतासर होने से लाखों अफराद बेरोज़गार हो गई जिसमें मुसलमानों की कसीर तादाद शामिल थी. मीन्स ब्रिटिश गुड्स वर इम्पोर्ट इन इंडिया बट वी कैन नॉट एक्सपोर्ट अवर थिंग्स इन ब्रिटिश और यूरोप. सो ड्यू टू दिस रीज़न लॉट्स ऑफ पीपल वर अनएम्प्लॉयड एंड देयर वर इंक्लूडेड लॉट्स ऑफ Muslims. The second part of the question is sources of ideology, नज़रिए के माखज़. There are
5 points. Common religion, मुश्तरका मज़हब. Common race, मुश्तरका नस्ल. Common language and residency, मुश्तरका ज़बान और रिहाइश. Common political purposes, मुश्तरका सियासी मकासद. And number 5, common customs, मुश्तरका रस्म व रवाज. Number 1, मुश्तरका मज़हब. There are lots of religion in the world, but Muslims have the religion Islam. So on the basis of Islam, they want their own identity. Point number 2, मुश्तरका नस्ल. Common race create common ideology and it creates a strong bond in blood relationships. Means मुश्तरका नस्ल जो है वो मुश्तरका नज़रियात को जन्म देता है और ये एक ऐसा मजबूत बंधन है जो इन मुश्तरका नज़रियात के बाइस इंसान को खूनी रिश्तों में मुंसलिक किए हुए है. नंबर 3, मुश्तरका ज़ुबान और रिहाइश. कॉमन लैंग्वेज एंड रेजिडेंसी. ड्यू टू इट वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स और आइडियाज़ एंड वी कैन ट्रांसफर इट टू द अदर पीपल्स. Point number 4, मुश्तरका सियासी मकासद. Common political purposes. In the present situation, many nations have their own political purposes and many political views. So due to it, they can become a strong nation. Point number 5, मुश्तरका रस्म व रवाज. Common customs. हर दौर में नज़रियात की तश्कील में मुश्तरका रस्म व रवाज का बड़ा अमल दखल है. मुश्तरका रस्म व रवाज की वजह से लोगों में सकाफ़ती और फ़िक्री एतबार से नज़रियाती हम आहंगी पैदा होती है. मीन्स ड्यू टू कॉमन कस्टम्स कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल हार्मनी इज़ क्रिएटेड. ओके स्टूडेंट्स, आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स सी द डायरी एंड योर डायरी इज़ लर्न लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ यूनिट 1 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान. Okay students, now let's say dua. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Okay students, fi amanillah. Allah Hafiz.